हम देखने वाले हैं सेल्फ फिक्सेशन के दो मेथड्स, ठीक है। सेल्फ फिक्सेशन के दो मेथड्स, ये तो आपके स्पेसिमेन को जो फिक्सेशन करो, स्पेसिमेन फिक्सेशन के दो मेथड्स। तो पहला रहने वाला है हमारा केमिकल मेथड। ओके, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड देखते हैं। तो केमिकल फिक्सेशन इज कन्वेंशनल मेथड, मीन्स इसको हम एक लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं और जनरली हम इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा देखोगे आप केमिकल फिक्सेशन यूज़ किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, फॉर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, ठीक है। तो हम किसको यूज़ करते हैं, केमिकल फिक्सेशन को। मोस्टली ज़्यादा देखोगे केमिकल फिक्सेशन ही यूज़ किया जा रहा है। टिश्यू सैंपल्स नीड टू बी डिसेक्टेड, टिश्यू सैंपल को आप डिसेक्ट करोगे एंड उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर लोगे, ठीक है। और वो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 1 से लेके 2 क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है ना, 1 से लेके 2 क्यूबिक मिलीमीटर, मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। उसका वॉल्यूम इतना होना चाहिए, 1 से लेके 2 मिलीमीटर क्यूब, एंड क्विकली इमर्स्ड इन दी फिक्सेसिव सॉल्यूशन। जैसे आपने इसको कट किया और इसको आप क्या करोगे, फिक्सेसिव सॉल्यूशन में आप इसको पुट कर दोगे। हाउएवर केमिकल फिक्सेसिव्स शुड बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद बफर एजेंट। केमिकल फिक्सेसिव के साथ हम क्या यूज़ करते हैं एडिशनली, बफर एजेंट। और बफर एजेंट का क्या काम होता है, ये पीएच एंड ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। स्पीसीज के पीएच और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखता है कौन, बफर सॉल्यूशन, बफर एजेंट, ठीक है। तो अलॉन्ग विद आपकी जो फिक्सेसिव सॉल्यूशन है उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि हमें पीएच और ऑस्मोलैरिटी ऑफ द स्पेसिमेन को मेंटेन करके रखना है। सो द ड्यूरेशन ऑफ केमिकल फिक्सेशन इज जनरली 2 आवर्स। हम कितने समय के लिए केमिकल फिक्सेशन करते हैं, 2 घंटे के लिए करते हैं एट रूम टेम्परेचर। माइक्रोवेव्स कैन बी यूज टू इन्हांस द स्पीड ऑफ फिक्सेशन। माइक्रोवेव जब आप यूज़ करोगे, ठीक है, माइक्रोवेव यूज़ करोगे अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस पे माइक्रोवेव यूज़ करोगे, तो जहाँ आप ये 2 घंटे में काम कर रहे हो वहाँ आप 30 मिनट्स में भी इसको फिक्सेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड को बढ़ा देता है, फिक्सेशन की स्पीड को बढ़ाता है कौन, माइक्रोवेव, ठीक है। तो माइक्रोवेव यूज़ करके हम अपनी फिक्सेशन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था, लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ बात, तो ये है हमारा फिक्सेशन। ये दो ये यहाँ तक हमारा ये हुआ हमारा फिक्सेशन, ठीक है। ये हुआ हमारा फिक्सेशन का प्रोसेस, इधर कंप्लीट हुआ। आगे है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये हमारा फिक्सेशन प्रोसेस है। फिक्सेशन प्रोसेस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड फिक्सेशन और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ये हमारा 2 स्टेप जो था शुरू का, ये दोनों स्टेप हमारा फिक्सेशन में आता है, ठीक है। देखो तो समझ गए ना कि हम माइक्रोवेव यूज करके क्या कर सकते हैं, हम बफर एजेंट क्यों डाल रहे हैं, ठीक है ना, हम फिक्सेशन ही क्यों कर रहे हैं, फिक्सेशन के फायदे भी, कल फिक्सेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो हमने डिस्कस कर रखे थे, ठीक है ना। फिक्सेशन के बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर रखे थे। सेल को प्रोटेक्ट करता है ऑटोलाइसिस होने से, डिकम्पोज होने से, ठीक है। टिश्यू को प्रिवेंट करके रखता है और उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनको मेंटेन करके रखता है क्लोज टू देयर लिविंग स्टेट, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। हाँ, हालांकि सब कुछ ये मेंटेन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि आपके सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल है सबको मेंटेन करके रख सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये कुछ ही सेल के कुछ रीजन को, सेल के कुछ कुछ हिस्सों को ये मेंटेन करके रख सकता है, पूरी सेल के छोटे छोटे स्ट्रक्चर को, सेल के अंदर जो छोटे छोटे क्या है ऑर्गेनल, हर एक ऑर्गेनल को ये मेंटेन करके नहीं रख सकता। बात करेंगे भी आगे, बात करेंगे इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये सब आगे अभी आएगा। देखो तो कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोलूँ तो ये बस याद रख लेना कि यहाँ पे बफर एजेंट क्या काम कर रहा है, ठीक है ना, पीएच और ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रहा है, और माइक्रोवेव के थ्रू हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं फिक्सेशन की। ओके, नाउ केमिकल फिक्सेसिव्स फॉर्म क्रॉस लिंकिंग विद बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। क्या करता है ये क्रॉस लिंक बनाता है किसी के साथ, डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल के साथ क्रॉस लिंक बनाता है बायोमोलिक्यूल के साथ, और प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लंबे से कुछ समय तक के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, सो दैट हम उसको माइक्रोस्कोप में अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएँ।
एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रास्ट, ये कहीं पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा इन्हांस करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस आर्टिफैक्ट्स दैट कैन अराइज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। देखो क्या हो रहा है, एक सेकेंड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस आर्टिफैक्ट्स दैट अराइजेस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट्स। आप ट्रीटमेंट के दौरान, आपके जो हम ये फिक्सेशन प्रोसेस के दौरान, फिक्सेशन प्रोसेस के दौरान जो कुछ डिस्टॉर्शन हो गया है, ठीक है ना, डिस्टॉर्शन, ठीक है, स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है किस वजह से, गलत तरीके की वजह से, कुछ गलत तरीके से आप सेल्फ फिक्सेशन कर रहे हो, ठीक है, या कुछ गलत फिक्सेसिव केमिकल्स आप यूज़ कर दिए, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ डिस्टोर्शन आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें सही इमेज नहीं मिल पाती। तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है कि आप सही आप क्या यूज़ करो, सही फिक्सेसिव यूज़ करो, ठीक है, और अपने प्रोसेस को केयरफुली करो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन हो अराइजेस होता है तो उसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, तो आर्टिफैक्ट्स को कम कर सकते हैं हम। बट द टू मोस्ट, हाँ, इसके बाद जो दो हम यूज़ करते हैं फिक्सेसिव, वो है हमारा ग्लूटरल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ठीक है ना, ग्लूटरल्डिहाइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, यही दो फिक्सेसिव है जो हम अभी यूज़ करते हैं। अब ग्लूटरल्डिहाइड क्या करता है, ग्लूटरल्डिहाइड इसे प्राइमरी फिक्सेसिव, पहले हम इसको यूज़ करते हैं, पहले हम यूज़ करते हैं ग्लूटरल्डिहाइड को, फॉलोड बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, इसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को एज ए सेकेंडरी फिक्सेसिव। बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू क्लास ऑफ नॉन कोएगुलेंट फिक्सिंग एजेंट। नॉन कोएगुलेंट, ये दोनों कोएगुलेट नहीं होते, ठीक है ना, नॉन कोएगुलेंट है। अब देखो बात क्या है, अगर आप ऐसा करोगे, आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को पहले यूज़ कर लो, ठीक है, आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को पहले यूज़ कर लो, फिर ग्लूटरल्डिहाइड को बाद में यूज़ करोगे, तो उसके वजह से भी कुछ आर्टिफैक्ट्स अराइज हो सकते हैं। तो हमारा मेथड्स, ठीक है, ठीक है, तो सेल्फ फिक्सेशन के मेथड्स को अगर आप सही ढंग से नहीं परफॉर्म करोगे तो आर्टिफैक्ट्स अराइज होंगे, जिसकी वजह से जो आपका सेलुलर स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक है, वो बिगड़ सकता है। बोथ ऑफ देम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ नॉन कोएगुलेंट फिक्सिंग एजेंट, ठीक है, दोनों नॉन कोएगुलेंट है। इन 1963 में सेबेटिनी और बेंस और बेनरेट, ठीक है ना, बर्नेट इंट्रोड्यूस ग्लूटरल्डिहाइड एज ए टिश्यू फिक्सेसिव फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो ये तीनों साइंटिस्ट का नाम हमें याद नहीं रखने, ठीक है। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, ग्लूटरल्डिहाइड को, ठीक है ना, ग्लूटरल्डिहाइड को इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि अब हम इसको यूज़ करें, इससे पहले कुछ और चीज़ें यूज़ होती होंगी, ठीक है। ग्लूटरल्डिहाइड इज ए 5 कार्बन डाइएल्डिहाइड फिक्सेसिव। तो ग्लूटरल्डिहाइड क्या है, बेसिकली 5 कार्बन है, लास्ट में आपको क्या कर देना है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा देना है, बाकी ये है ग्लूटरल्डिहाइड। व्हाट इज ग्लूटरल्डिहाइड, इट इज 5 कार्बन डाइएल्डिहाइड फिक्सेसिव। तो यही है हमारा ग्लूटरल्डिहाइड। द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स मेक्स इट एन एफिशिएंट क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ही ये क्रॉस लिंकिंग कर पाता है। अब क्रॉस लिंकिंग क्या होता है वो चीज़ समझना है, तो ये देखो, जो ग्लूटरल्डिहाइड है वो प्रोटीन को क्रॉस लिंक करता है, ठीक है ना। जैसे सपोज ये हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक सेल के अंदर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सेल के अंदर। तो इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है हमें, सो दैट हम इसकी स्टडी कर पाएँ, इस प्रोटीन की हम स्टडी कर पाएँ, मीन्स हमें इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, देखो, ग्लूटरल्डिहाइड आएगा और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्रॉस लिंक बना देगा, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये क्रॉस लिंक बना देगा। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर को खोलना चाहोगे, इसको डिस्टोर करना चाहोगे, तो ये नहीं होगा, ये बंद हो चुका है। तो ये क्रॉस लिंकिंग बना रखी है ग्लूटरल्डिहाइड ने, ठीक है। तो आप इससे कुछ इमेजिन तो कर पा रहे हो कि हाँ ये काम कैसे करता है, कि ये काम कैसे करता है, ये क्रॉस लिंकिंग बनाता है डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल के साथ, ठीक है।
तो ग्लूटाल्डिहाइड बेसिकली प्रोटीन के साथ क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करता है। और इसमें कौन सा ग्रुप काम में आता है ग्लूटाल्डिहाइड का, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। इट फॉर्म्स कोवेलेंट क्रॉस लिंकिंग विद लाइसिन एंड आर्जिनिन रेसिड्यू प्रेजेंट इन सेल्यूलर प्रोटीन। जो प्रोटीन में जो लाइसिन होगा, प्रोटीन में जो लाइसिन होगा और आर्जिनिन होगा, आपको पता है कि लाइसिन और आर्जिनिन दोनों ही बेसिक प्रोटीन है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका जो ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये नेगेटिव है, डेल माइनस, ठीक है ना। सो ये क्या करेगा, ये इससे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और दूसरा वाला एल्डिहाइड ग्रुप वो आर्जिनिन से अट्रैक्ट कर लेगा, सॉरी, दूसरा वाला एल्डिहाइड ग्रुप वो आर्जिनिन से अट्रैक्ट करेगा, तो इसी तरह ये क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करेगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइसिन है, लेट्स सपोज इस प्लेस पे लाइसिन है, प्रोटीन के इस प्लेस पे लाइसिन है, प्रोटीन के इस प्लेस पे लाइसिन है, और प्रोटीन के इस प्लेस पे आर्जिनिन है। तो इन दोनों के बीच ये क्या आ गया, ये आ गया ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना, ग्लूटाल्डिहाइड, सॉरी, ग्लूटाल्डिहाइड, ठीक है ना। तो ग्लूटाल्डिहाइड का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो इस तरफ अट्रैक्शन शो कर रहा है और वो इस तरफ भी अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सो वो क्या फॉर्म कर दिया, वो आपके पास इंटरमोलिकुलर कनेक्शन बना दिया। तो इंटरमोलिकुलर क्रॉस लिंकिंग फॉर्म कर लेता है। नाउ it forms covalent cross linking with arginine and lysine residue of cellular protein that helps to preserve the cellular architecture of the cell tissue, ठीक है। तो इसके सेल्यूलर आर्किटेक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है कौन, आपका ग्लूटाल्डिहाइड। Now, glutaraldehyde easily penetrates into small tissue and acts rapidly. देखो पहली बात, ग्लूटाल्डिहाइड को अगर आप कंपेयर करोगे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से, तो ग्लूटाल्डिहाइड इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, इजीली ये सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। आपने स्पेसिमेन को ग्लूटाल्डिहाइड में डाला, तो ग्लूटाल्डिहाइड आपके सैंपल में इजीली चला जाएगा, इजीली उसको पेनिट्रेट करके अंदर एंटर कर जाएगा। बट हाँ, वो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इतनी इजीली नहीं जा पाता है, ठीक है ना, ये बहुत इजीली पेनिट्रेट कर पाता है स्मॉल टिश्यू में। हम वैसे भी सैंपल हम स्मॉल टिश्यू ले रहे हैं। एंड एक्ट्स रैपिडली, इट ऑल्सो डीनेचर्स प्रोटीन दैट प्रिवेंट्स टिश्यू डिके ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। देखो क्या होता है, कुछ टिश्यू होते हैं, सॉरी एक सेकेंड, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, टिश्यू डिके के लिए, ठीक है ना। कुछ एंजाइम्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टिश्यू डिके के लिए, तो उस चीज़ को ये प्रिवेंट करते हैं कैसे। देखो, जो हमारा ग्लूटाल्डिहाइड है वो इसी एंजाइम को, बेसिकली आप जानते हो एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो वो इस एंजाइम को डीनेचर कर देता है। जब ये एंजाइम डीनेचर हो गया मीन्स अब ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जो स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म कर पा रहा था, ठीक है। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कर दिया इसने, तो ये एंजाइम्स अब क्या हुआ, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वही बोला जा रहा है, इट डीनेचर्स प्रोटीन, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, दैट प्रिवेंट्स टिश्यू डिके ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया इसने बाय डीनेचुरिंग देम। इट बिकम्स द स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और ये जो ग्लूटाल्डिहाइड है, ठीक है, इसको हम माइक्रोस्कोपी में अब यूज करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बन चुका है। रिसेंटली ग्लूटाल्डिहाइड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज पावरफुल एलर्जेन। एलर्जेन मीन्स ऐसा कोई केमिकल जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है।
तो ये पावरफुल एलर्जन है, तो हमें सेफ्टी के साथ इसको यूज़ करना पड़ेगा और सेफ कंसंट्रेशन इसका यूज़ करना पड़ेगा। सो यूज इट्स सेफ कंसंट्रेशन एंड ओनली रिकमेंडेड फॉर, हाँ तो सेफ कंसंट्रेशन ही इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। एक बताया जाता है कि कौन कितना कंसंट्रेशन इसका आपको यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादा कंसंट्रेटेड वाला यूज़ कर लोगे तो वो क्या होगा, वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और कम कंसंट्रेशन वाला भी कर रहे हो, सेफ कंसंट्रेशन वाला भी आप ले रहे हो, बट आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है ना। आपको ये जो करना है ध्यान से करना है। अब आ जाते हैं ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड पे, ठीक है ना। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड दैट इज OSO4 इज यूज्ड एज ए सेकेंडरी फिक्सेसिव। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ किया, ठीक है ना। पहले हमने ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ किया, पहले हमने ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। अब हम यूज़ करेंगे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ओके। आफ्टर ग्लूटाल्डिहाइड फिक्सेशन, ठीक है, इसको आप ग्लूटाल्डिहाइड पहले तो आप ग्लूटाल्डिहाइड यूज ही करोगे, ठीक है। देन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में आप अपने सैंपल को डालोगे। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड आप देख सकते हो, ऑस्मियम से 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं थ्रू डबल बॉन्ड, comprises of 4 double bond 4 double bonded oxygen atom attached to osmium atom. However, its penetration rate is slower than glutaraldehyde. Glutaraldehyde से इसका penetration rate slow है, कम है। It fixes by forming cross-linking with unsaturated lipid, ठीक है ना, unsaturated lipid एंड कभी कभी प्रोटीन के साथ भी कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी बात करेंगे अनसैचुरेटेड लिपिड के साथ। तो अनसैचुरेटेड लिपिड, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड लिपिड के साथ ये क्या करता है, ये फॉर्म करता है क्रॉस लिंकिंग। इट फॉर्म्स क्रॉस लिंकिंग विद अनसैचुरेटेड लिपिड एंड इट ऑल्सो इन्हांसेस कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट को इन्हांस करता है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल टू दी सेक्शन। जहाँ पे ये फॉर्म करता है, जहाँ पे ये फॉर्म करता है क्रॉस लिंकिंग लिपिड के साथ, तो वो रीजन क्या होता है, वो रीजन इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। वो रीजन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। तो वो एक कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से एक कॉन्ट्रास्ट आता है आपकी इमेज में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन की वजह से आपकी इमेज में एक कॉन्ट्रास्ट आती है। और इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करेगा अनसैचुरेटेड लिपिड के साथ, ओके। इट इज़ प्राइमरली यूज टू स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हाँ, हम जानते हैं मेम्ब्रेन में बेसिकली आपका लिपिड कंपोनेंट ज़्यादातर आपको मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। तो ये बेसिकली कहाँ पे यूज हो रहा है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है ये ऑफ दी सेल, पर्टिकुलरली फैटी टिश्यू एंड मेम्ब्रेन लिपिड, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, फैटी टिश्यू हो गई, वहाँ पे मेम्ब्रेन की लिपिड को ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। सो ये था आपकी मेम्ब्रेन के लिए और ग्लूटाल्डिहाइड था आपकी प्रोटीन के लिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखना, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल दैट डू नॉट रिएक्ट विद फिक्सेसिव। अब देखना ये इंपॉर्टेंट है, सेल का वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो फिक्सेसिव के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, आर नॉट नेसेसरली प्रिजर्व। अब जरूरी नहीं है कि वो प्रिजर्व रहे, ठीक है ना। हो सकता है वो प्रिजर्व रह गया, बट जरूरी नहीं है कि वो प्रिजर्व रहे। एंड मे इवन बी वॉश्ड आउट, और वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं इन दी सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग स्टेप। आगे के जो हम प्रोसेसिंग स्टेप्स करेंगे, उसमें वो ख़त्म भी हो सकते हैं, उसमें वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, वॉश आउट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, आगे जो स्टेप करने वाले हैं। इट इज़ लार्जली द मैक्रोमोलिकुलर स्केलेटन ऑफ द सेल दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रिजर्व। सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ खासा है नहीं। अब
ठीक है ना। तो ऑस्मियम बेसिकली आपको पूरे में क्या याद रखना है, पूरे में याद रखना है कि सेल फिक्सेशन में, एक सेकंड, सबसे पहली बात याद रखनी है कि सेल्फ फिक्सेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेल्फ फिक्सेशन के साथ आपको सेल्फ फिक्सेशन के साथ आपको बफरिंग एजेंट को भी यूज़ करना पड़ता है, और आपको बफरिंग एजेंट का काम पता होना चाहिए यहाँ पे क्या करता है। ठीक है। देन माइक्रोवेव क्या, फास्ट माइक्रोवेव का क्या रोल है, माइक्रोवेव अगर हम यूज़ करें तो क्या होगा, ये पता होना चाहिए। अब ग्लूटरल्डिहाइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूटरल्डिहाइड हम पहले यूज़ करते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हम बाद में यूज़ करते हैं। तो ठीक है, ग्लूटरल्डिहाइड क्या काम करता है, ग्लूटरल्डिहाइड क्या काम करता है, ये क्रॉस लिंकिंग बनाता है किसी साथ, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है ना। और ग्लूटरल्डिहाइड क्या करता है, ये डिनेचर कर देता है कुछ प्रोटीन को, डिनेचर करता है कुछ प्रोटीन को, कुछ एंजाइम्स को, जो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो टिश्यू डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये टिश्यू डिके को इनहिबिट, टिश्यू डिके को प्रिवेंट करता है, टिश्यू डिके को प्रिवेंट करता है। ठीक है, टिश्यू डिके को होने से रोकता है। और ग्लूटरल्डिहाइड क्या है, ग्लूटरल्डिहाइड इज ए 5 कार्बन मॉलिक्यूल, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके एंड्स पे क्या है, एंड्स पे क्या है, एल्डिहाइड, दोनों एंड पे क्या है, एल्डिहाइड। तो 5 कार्बन डाइहाइल्डिहाइड फिक्सेसिव है ये। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता है, स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ पे दे भी रखा है, तो ये पता है हमें। और इसके अलावा क्या याद करता है, हाँ और एक बात याद रखनी है कि जो ग्लूटरल्डिहाइड है वो एलर्जेन है। ठीक है ना, पावरफुल एलर्जेन है। ठीक है, मीन्स ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है, तो इसका सेफ कंसंट्रेशन यूज किया जाता है ओनली। ठीक है। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमें याद है, ऑस्मियम के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। ठीक है। और दूसरा काम कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड पहले यूज़ करते हैं बाद में यूज़ करते हैं, तो ये बाद में यूज़ करते हैं, ये सेकेंडरी फिक्सेसिव है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज सेकेंडरी फिक्सेसिव, हमें पता चल गया। और इसका रेट, इसका पेनिट्रेशन का रेट स्लोअर है कंपेयर टू आपके ग्लूटरल्डिहाइड का। ग्लूटरल्डिहाइड जिस जैसे पेनिट्रेट कर जाता है सेल्स में, आपके सैंपल्स में, ठीक है, ये इसका पेनिट्रेशन रेट स्लो है। और ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अब क्या कर रहा है, ये अनसैचुरेटेड लिपिड के साथ क्या कर रहा है, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म कर रहा है, कभी कभी प्रोटीन के साथ, प्रोबेबली प्रोटीन। ठीक है ना, तो हम बेसिकली अनसैचुरेटेड लिपिड तक ही अभी कन्फाइन रहते हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट भी इन्हांस करता है, ये कॉन्ट्रास्ट इन्हांस करता है कैसे, एडिंग इलेक्ट्रॉन डेंस मटेरियल टू दी सेक्शन, जिस सेक्शन में सेल के जिस हिस्से में, सेल के जिस हिस्से में आपका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करेगा, क्रॉस लिंकिंग फॉर्म करेगा किसके साथ, अनसैचुरेटेड लिपिड के साथ, तो वो रीजन इलेक्ट्रॉन डेंस रहेगा, वो रीजन इलेक्ट्रॉन डेंस रहेगा, और वो आपके जो इमेज है उसमें एक कॉन्ट्रास्ट अलग से पुट करेगा। ठीक है। और ये मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए होता है। ठीक है। और कि बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल के, जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इन दोनों फिक्सेसिव के साथ, वो वॉश आउट हो सकते हैं आगे के स्टेप्स में। ठीक है ना, सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स मीन्स जो आगे हम जो स्टेप्स करने वाले हैं उसमें ये वॉश आउट हो सकता है। और लास्ट में इट इज़ लाइकली टू मैक्रोमोलिकुलर स्केलेटन, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो प्रिजर्व रह पाते हैं, जो माइक्रोमोलिक्यूल है सेल के अंदर, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो प्रिजर्व नहीं रह पाते।